क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत सामान्य परिस्थितियों से निकलकर जिंदगी की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग ढेरों साधन और अवसर होने के बावजूद ठहराव और असंतोष भरी जिंदगी जीते रहते हैं? अक्सर हम मान लेते हैं कि सफलता किस्मत, हालात या दूसरों की मदद पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असली फर्क पैदा करती हैं हमारी आदतें, हैबिट्स, वे छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनाव जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को गढ़ते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह अपने दिन की शुरुआत टाल मटोल से करते हैं तो धीरे धीरे यह आलस्य आपकी पहचान बन जाएगा। अगर आप गुस्से में आकर बार बार रिश्ते बिगाड़ते हैं तो लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे, और अगर आप दूसरों की सोच और माहौल पर निर्भर रहकर फैसले करते हैं तो आपका जीवन हमेशा परिस्थितियों के हवाले रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी आदतों को बदल दें, अगर आप सक्रिय, जिम्मेदार और दूरदर्शी चुनाव करना शुरू करें तो आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। यही कारण है कि स्टीवन आर कवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को दुनिया भर में इतना सम्मान और लोकप्रियता मिली है। इस किताब में कवे यह बताते हैं कि प्रभावी और अप्रभावी इंसान में फर्क टैलेंट या डिग्री का नहीं होता, बल्कि उनकी सोच और आदतों का होता है। यह किताब हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपनी आदतों को नया रूप देकर न सिर्फ अपने करियर में, बल्कि रिश्तों, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और सफलता हासिल कर सकते हैं। ये आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं हैं जो रातों रात जिंदगी बदल दें, बल्कि ये वे सिद्धांत हैं जो अगर रोजमर्रा के जीवन में उतार दिए जाएं, तो धीरे धीरे हमारी सोच, व्यवहार और परिणामों में गहरा परिवर्तन लाते हैं। यह किताब केवल अधिक काम करने की नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करने की कला सिखाती है। तो आइए इस किताब की यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि कवे की नजर में सचमुच प्रभावी इंसान बनने के लिए किन 7 आदतों को अपनाना जरूरी है। किताब की शुरुआत द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जिसने करोड़ों लोगों की सोच और जीवन को बदल दिया। इसे 1989 में प्रकाशित किया गया था और इसके लेखक स्टीफन आर कवे हैं, जो अमेरिका के एक जाने माने प्रोफेसर, बिजनेस कंसल्टेंट और लीडरशिप ट्रेनर रहे हैं। कवे ने लगभग पूरी जिंदगी इस विषय पर शोध किया कि कुछ लोग क्यों असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं और क्यों अधिकांश लोग सामान्य स्तर पर ही रुक जाते हैं। उनकी गहरी समझ और अनुभव ने इस किताब को जन्म दिया। किताब प्रकाशित होते ही विश्व भर में लोकप्रिय हो गई और आज तक इसकी करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। यह 40 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और फॉर्च्यून 500 कंपनियों से लेकर छोटे व्यवसाय, विश्वविद्यालयों से लेकर घर परिवार तक, हर जगह इसे मार्गदर्शक के रूप में अपनाया गया। इसका कारण यह है कि यह किताब सतही नुस्खे, क्विक फिक्सेस नहीं देती, बल्कि प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग, सिद्धांत आधारित जीवन सिखाती है। कवे का मानना था कि अक्सर लोग सफलता पाने के लिए शॉर्टकट खोजते हैं, जैसे नई तकनीकें, बेहतर नेटवर्किंग या सिर्फ मोटिवेशनल टिप्स। लेकिन लंबे समय तक प्रभावी बने रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने जीवन को सही सिद्धांतों के आधार पर गढ़े। यही कारण है कि इस किताब को सेल्फ हेल्प श्रेणी में रखकर भी इसे एक लाइफ फिलॉसफी कहा जाता है। किताब की संरचना भी बेहद सोच समझकर बनाई गई है। कवे ने 7 आदतों को 3 हिस्सों में बांटा है। प्राइवेट विक्ट्री, निजी जीत, पहले 3 आदतें जो इंसान को भीतर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। पब्लिक विक्ट्री, सार्वजनिक जीत, अगली 3 आदतें जो रिश्तों, सहयोग और नेतृत्व क्षमता को निखारती हैं। रिन्यूअल, पुनर्नवीकरण, 7वीं आदत जो इंसान को लगातार सीखते और विकसित होते रहने की ताकत देती है। इस किताब का मकसद सिर्फ सफलता दिलाना नहीं है, बल्कि संतुलन, बैलेंस और सार्थकता, मीनिंग देना है। यह हमें सिखाती है कि करियर, परिवार और समाज तीनों को साथ लेकर कैसे बढ़ा जाए, ताकि जीवन में उपलब्धियां हों और संतुष्टि भी। अब जब हमें किताब का उद्देश्य और ढांचा समझ आ गया है,
तो चलिए इसकी पहली आदत से शुरुआत करते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। जिंदगी हमें रोजाना चुनौतियों और परिस्थितियों के अलग अलग रंग दिखाती है। कभी हालात हमारे पक्ष में होते हैं तो कभी बिल्कुल विपरीत। ज्यादातर लोग ऐसे समय में हालात के हिसाब से बहाव में बह जाते हैं। उनका मूड, उनका आत्मविश्वास और उनका निर्णय पूरी तरह बाहर की दुनिया पर निर्भर करता है। इस तरह जीने वाले लोग रिएक्टिव कहलाते हैं, जो सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, परिस्थितियों के गुलाम बनकर जीते हैं। लेकिन स्टीफन कवे कहते हैं कि सचमुच प्रभावी इंसान बनने के लिए हमें रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना होगा। प्रोएक्टिव होने का मतलब है हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। हम माने कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, फिर भी हमारे पास चुनाव, चॉइस की शक्ति है। यही कवे की पहली आदत का सार है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच हमेशा एक जगह होती है और उस जगह में हमारा चुनाव छिपा होता है। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, हालात मेरे हाथ में नहीं हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं हालात नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकता हूं। कवे ने इस आदत को समझाने के लिए 2 महत्वपूर्ण दायरों, सर्कल्स, का जिक्र किया है। 1, चिंता का दायरा। इसमें वे सारी चीजें आती हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, जैसे राजनीति, मौसम, दूसरों का व्यवहार। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का दायरा। इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हम असर डाल सकते हैं, जैसे हमारी आदतें, हमारा रवैया, हमारे निर्णय। रिएक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय कॉन्सर्न वाले दायरे में बर्बाद करते हैं। वे शिकायत करते रहते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और खुद को हालात का शिकार मानते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपने इन्फ्लुएंस वाले दायरे में काम करते हैं। वे वही चीजें सुधारने की कोशिश करते हैं जो उनके हाथ में है, और धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि उनका जीवन और आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर नौकरी में कठिनाइयां हैं तो रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा, बॉस खराब है, कंपनी गलत है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति सोचता है, मैं अपनी स्किल्स कैसे बेहतर करूं, मैं संवाद कैसे सुधारूं, अगर यहां बदलाव नहीं होता तो क्या मेरे पास नई दिशा खोजने का साहस है। यही प्रोएक्टिव सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। सीख। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है हालात का गुलाम न बनकर अपने चुनावों की ताकत को पहचानना और हर परिस्थिति में जिम्मेदारी लेना। जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तब हम सच में अपनी जिंदगी के निर्माता बनते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। जिंदगी में हम अक्सर बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी नौकरी की दौड़ में, कभी रिश्तों की जटिलताओं में, तो कभी रोजमर्रा के कामों में। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि यह सारी भाग दौड़ आखिर किस दिशा में जा रही है? हम जो कुछ कर रहे हैं वह हमें कहां ले जा रहा है? यही सवाल कवे की दूसरी आदत, शुरुआत अंत के साथ करें, की जड़ है। इसका अर्थ है हर काम की शुरुआत करने से पहले यह स्पष्ट कर लो कि उसका अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए। कवे एक शानदार उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। वहां आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को आपके बारे में भाषण देना है। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि वे लोग आपके बारे में क्या कहें? क्या वे कहें कि आप सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान थे, या यह कहें कि आप ईमानदार, संवेदनशील और समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति थे? यह अभ्यास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जीवन की असली प्राथमिकताएं क्या हैं। इस आदत का मूल संदेश है कि हमें अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि, विजन और उद्देश्य, पर्पस बनाना चाहिए। जब हमें यह पता होता है कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं, तो हर निर्णय और हर कदम उसी दिशा में बढ़ता है। यह वैसा ही है जैसे किसी घर का नक्शा पहले बना लेना। बिना नक्शे के आप कितनी भी मेहनत करें, घर वैसा नहीं बनेगा जैसा आपने सोचा था। कवे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट तैयार करना चाहिए। यह एक छोटा सा घोषणा पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे जीवन के मूल मूल्य क्या हैं, हमें किस चीज को प्राथमिकता देनी है
और हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई कठिन निर्णय आता है, यह मिशन स्टेटमेंट हमें रास्ता दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मिशन है परिवार को प्राथमिकता देना और ईमानदारी से जीना, तो फिर चाहे नौकरी का दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह परिवार को समय देगा और झूठ या धोखाधड़ी नहीं करेगा। इस तरह हर निर्णय हमारे अंतिम लक्ष्य के साथ जुड़ जाता है। सीख: जिंदगी में प्रभावी बनने के लिए हमें सिर्फ दौड़ते रहना नहीं चाहिए, बल्कि यह तय करना चाहिए कि हमें कहां पहुंचना है। जब अंत साफ हो, तभी शुरुआत सही दिशा में हो सकती है। हैबिट 3: पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहली चीजों को पहले रखो। लक्ष्य तय करना और जीवन के उद्देश्य को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन असली चुनौती यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। अक्सर लोग तात्कालिक, अर्जेंट कामों में इतने उलझ जाते हैं कि सच में महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट कामों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कवे की तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, का केंद्र है। मतलब जीवन में सबसे पहले उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती हैं। कवि ने इसके लिए टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स नाम का एक मॉडल दिया है, जो कामों को 4 हिस्सों में बांटता है। 1. अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, तात्कालिक और महत्वपूर्ण, संकट, डेडलाइन, जरूरी समस्याएं। 2. नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, गैर तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण, योजना बनाना, रिश्तों को समय देना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सीखना। 3. अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, तात्कालिक लेकिन गैर जरूरी, फोन कॉल्स, बेकार मीटिंग्स, छोटी छोटी बाधाएं। 4. नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, न तात्कालिक न महत्वपूर्ण, समय बर्बाद करने वाली आदतें, गपशप, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय। कवि बताते हैं कि ज्यादातर लोग पहले और तीसरे खांचे में फंसे रहते हैं। वे हमेशा आग बुझाने वाले मोड में रहते हैं। तुरंत समस्या हल करनी है, तुरंत जवाब देना है। लेकिन असली सफलता और संतुलन दूसरे खांचे, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, में छिपा है। जब हम पहले से योजना बनाते हैं, अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और सीखने पर ध्यान देते हैं, तो संकट कम होते जाते हैं और जीवन स्थिर तथा प्रभावी हो जाता है। इस आदत का मतलब यह भी है कि हमें ना कहना सीखना होगा। बहुत सी चीजें हमारे सामने तात्कालिक दिखती हैं, लेकिन वे हमारे मूल्यों और लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। ऐसे में साहस के साथ यह कहना जरूरी है कि यह अभी जरूरी लग रहा है, लेकिन यह मेरे लिए सही नहीं है। यही वास्तविक अनुशासन है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का लक्ष्य परिवार और स्वास्थ्य है, तो वह ऑफिस की ओवरटाइम मीटिंग्स को हमेशा हां नहीं कहेगा। वह पहले से तय करेगा कि रोज परिवार के साथ समय बिताना और व्यायाम करना जरूरी है। इसी तरह यदि सीखना प्राथमिकता है, तो वह रोज किताब पढ़ने या स्किल सीखने के लिए समय निकालेगा। सीख: पहली चीजों को पहले रखना, मतलब है तात्कालिकता के जाल से बचकर अपने जीवन की सच्ची प्राथमिकताओं को समय और ऊर्जा देना। यही आदत हमें व्यस्त से प्रभावी और असंतुलित से संतुलित इंसान बनाती है। हैबिट 4: थिंक विन विन, जीत जीत का दृष्टिकोण रखो। जिंदगी में हमारे बहुत से फैसले और नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम रिश्तों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो दूसरा हारेगा, और अगर दूसरा जीतेगा तो मुझे हारना ही पड़ेगा। यह सोच विन लूज या लूज विन कहलाती है, और यही ज्यादातर तनाव, प्रतिस्पर्धा और असंतोष की जड़ है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि सचमुच प्रभावी इंसान वही है जो हर रिश्ते और परिस्थिति में विन विन, यानी दोनों पक्षों की जीत का रास्ता तलाशता है। विन विन का अर्थ है रिश्तों और फैसलों को प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग, कोलैबोरेशन की नजर से देखना। यह मानसिकता कहती है कि मेरी सफलता तुम्हारी हार पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम दोनों मिलकर ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जिससे दोनों को फायदा हो। कवे इस आदत को 5 रिश्तों के दृष्टिकोण से समझाते हैं। 1. विन लूज, मैं जीतूं, तुम हारो, सत्ता और नियंत्रण की मानसिकता। 2. लूज विन, तुम जीतो, मैं हार जाऊं, कमजोर आत्मसम्मान की मानसिकता। 3. लूज लूज, जब दोनों हार जाएं, जिद और प्रतिशोध की मानसिकता। 4.
विन, बस मैं जीत जाऊं, चाहे दूसरा हारे या जीते। 5, विन विन, हम दोनों जीतें, परिपक्व और संतुलित मानसिकता। विन विन दृष्टिकोण अपनाने के लिए 3 गुण जरूरी हैं: इंटीग्रिटी, ईमानदारी, अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहना; मैच्योरिटी, परिपक्वता, अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों को संतुलित करना; अबंडेंस मेंटालिटी, समृद्धि मानसिकता, यह मानना कि अवसर, सफलता सबके लिए पर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यावसायिक साझेदारी में सिर्फ एक पक्ष को फायदा हो रहा है तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन अगर दोनों पक्षों को समान रूप से लाभ हो तो रिश्ता मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। इसी तरह परिवार में भी अगर निर्णय ऐसे हों जिसमें हर सदस्य की जरूरतों का सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। सीख, विन विन मानसिकता अपनाना मतलब है रिश्तों को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग का मंच मानना। जब हम सभी के लिए फायदे का रास्ता तलाशते हैं तो भरोसा बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और सफलता टिकाऊ बनती है। हैबिट 5, पहले समझने की कोशिश करो फिर समझाए जाने की। अक्सर बातचीत में लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा। हम में से ज्यादातर लोग तब भी जवाब सोच रहे होते हैं जब सामने वाला बोल रहा होता है। नतीजा यह होता है कि असली संवाद कभी हो ही नहीं पाता। स्टीफन कोवे की 5वीं आदत हमें यह सिखाती है कि सच्चा संवाद तभी संभव है जब हम पहले दूसरों को दिल से समझने की कोशिश करें और फिर चाहते हैं कि हमें समझा जाए। कवे बताते हैं कि ज्यादातर लोग ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग करते हैं, यानी सामने वाला कुछ कहे तो हम तुरंत उसे अपने अनुभवों से जोड़कर जवाब देने लगते हैं। अरे, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, या तुम्हें करना चाहिए। इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। इसके बजाय हमें एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाएं और दृष्टिकोण भी समझने की कोशिश करना। जब हम किसी को सच में सुनते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और भरोसा गहरा होता है। वह खुलकर अपनी बात रखता है और यह संवाद को सार्थक बनाता है। इसके बाद जब हमारी बारी आती है तो दूसरा व्यक्ति भी हमें उतनी ही ईमानदारी से सुनता है। इस आदत का उपयोग रिश्तों में बहुत अहम है। उदाहरण के लिए, एक माता पिता अगर केवल बच्चे को डांटते रहें और उसकी बात न सुने तो बच्चा धीरे धीरे दूरी बनाने लगेगा। लेकिन अगर माता पिता पहले उसकी भावनाओं को समझें और फिर मार्गदर्शन दें तो रिश्ता मजबूत होगा और बच्चा भी सलाह को गंभीरता से लेगा। इसी तरह व्यवसाय में अगर लीडर पहले टीम की बातों को ध्यान से सुने तो टीम उस पर भरोसा करेगी और बेहतर परिणाम देगी। सीख, पहले समझना और फिर समझाए जाना, यह संवाद का स्वर्ण नियम है। जब हम दूसरों की नजर से चीजों को देखते हैं तो न केवल रिश्ते गहरे होते हैं बल्कि हमारी बात भी अधिक प्रभावशाली बन जाती है। यही असली प्रभावशीलता है। हैबिट 6, सिनर्जाइज, सहयोग से नई शक्ति बनाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब अलग अलग लोग अपने विचार, अनुभव और क्षमताएं एक जगह लाते हैं तो नतीजा उनकी व्यक्तिगत ताकत से कहीं अधिक बड़ा निकलता है? यही है सिनर्जी की शक्ति। स्टीफन कवी की 6ठी आदत सिनर्जाइज हमें सिखाती है कि सच्चा सहयोग केवल जोड़, एडिशन नहीं होता बल्कि गुणा, मल्टीप्लिकेशन की तरह असर डालता है। सिनर्जी का मतलब है होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कुल मिलाकर जो परिणाम निकलता है वह हर हिस्से के जोड़ से कहीं बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर, 2 लोग अगर एक समस्या पर अलग अलग तरीके से सोचते हैं तो अकेले सोचने से बेहतर और रचनात्मक समाधान मिल सकता है। कवि कहते हैं कि सिनर्जी के लिए 2 चीजें बेहद जरूरी हैं। 1, डिफरेंसेस, अंतर को स्वीकारना। अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरह सोचें, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि हर इंसान अलग है और उसकी सोच, अनुभव व पृष्ठभूमि अलग है। 2, खुले मन से संवाद करना। अगर हम एक दूसरे को समझने और सम्मान देने के लिए तैयार हैं तो यही विविधता नई संभावनाओं का द्वार खोल देती है। उदाहरण के लिए, परिवार में पति पत्नी की सोच कई बार अलग हो सकती है। अगर दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करें तो टकराव होगा,
लेकिन अगर वे माने कि अंतर ही उनकी ताकत है और मिलकर नए समाधान तलाशें, तो रिश्ता और मजबूत होगा। इसी तरह कार्यस्थल पर भी टीम की विविधता, कोई रचनात्मक सोच वाला, कोई विश्लेषण करने वाला, कोई नेतृत्व करने वाला, इन सब की ऊर्जा मिलकर बेहतरीन नतीजे देती है। सिनर्जी हमें यह भी सिखाती है कि सहयोग का मतलब समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। समझौते में अक्सर दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, जबकि सिनर्जी में दोनों पक्ष अपने सर्वश्रेष्ठ को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया और बेहतर रचते हैं। सीख। सिनर्जी वह कला है जिसमें हम भिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानते हैं। जब हम सहयोग की भावना से काम करते हैं तो नतीजे अनोखे और टिकाऊ बनते हैं। यही है असली रचनात्मकता और सफलता का रहस्य। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। अपने औजार को पैना करते रहो। कल्पना कीजिए कि एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है। उसकी कुल्हाड़ी बोथरी हो चुकी है, लेकिन वह रुककर उसे तेज करने को तैयार नहीं। उसका तर्क है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो पेड़ काटने हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर वह थोड़ी देर रुककर कुल्हाड़ी को पैना कर ले तो काम कहीं जल्दी और बेहतर होगा। यही है स्टीफन कवे की 7वीं आदत, शार्पन द सॉ, अपने औजार को पैना करना। यह आदत हमें सिखाती है कि प्रभावी बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि स्वयं को लगातार निखारना और तराशना भी जरूरी है। हमारा असली औजार हमारा स्वयं का व्यक्तित्व है, हमारा शरीर, दिमाग, भावनाएं और आत्मा। अगर हम इन्हें मजबूत और संतुलित रखते हैं तो जिंदगी में हर क्षेत्र में सफलता पाना आसान हो जाता है। कवे इसे 4 आयामों में बांटते हैं। 1, शारीरिक, फिजिकल। स्वस्थ शरीर के बिना लंबे समय तक प्रभावी बने रहना संभव नहीं। नियमित व्यायाम, सही भोजन और पर्याप्त आराम जरूरी है। 2, मानसिक, मेंटल। दिमाग को पैना रखने के लिए पढ़ना, सीखना और नई चीजों की खोज करना जरूरी है। यही हमारी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। 3, भावनात्मक, सामाजिक, इमोशनल, सोशल। रिश्तों में निवेश करना, परिवार और दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखना हमें भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। 4, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। आत्मा का पोषण ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन या प्रकृति के साथ जुड़ाव से होता है। यह हमें आंतरिक शांति और उद्देश्य देता है। शार्पन द सॉ का मतलब है कि हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में इतना न उलझ जाएं कि खुद को भूल जाए। जब हम अपने आप पर समय लगाते हैं तो न केवल हमारी दक्षता बढ़ती है बल्कि जीवन अधिक संतुलित और संतुष्टिपूर्ण भी बनता है। सीख। लगातार विकास ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। जो लोग अपने औजार यानी स्वयं को तेज करते रहते हैं वही हर परिस्थिति में प्रभावी बने रहते हैं। निष्कर्ष, आदतों से बदलती जिंदगी। स्टीफन आर कवे की यह किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी जादू की छड़ी से नहीं मिलती बल्कि रोजमर्रा की आदतों से बनती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत या प्रतिभा से आती है, लेकिन कवे बताते हैं कि असली खेल सोच और आदतों का है। जब तक इंसान अपनी सोच, दृष्टिकोण और जीवन जीने के तरीकों को नहीं बदलता, तब तक बाहरी उपलब्धियां अधूरी रहती हैं। यह किताब हमें 7 ऐसे सिद्धांत आधारित आदतें देती है जो हर इंसान को भीतर से बदल देती हैं। सबसे पहले यह हमें सिखाती है कि इंसान को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। फिर यह दिखाती है कि अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य है और हम प्राथमिकताओं को पहचान कर उन पर काम करें तो रास्ता साफ हो जाता है। उसके बाद यह आदतें हमें सिखाती हैं कि रिश्तों में सहयोग और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह विन विन सोच हो या पहले समझो फिर समझाओ, या फिर सिनर्जी यानी मिलकर कुछ नया और बड़ा बनाना। और अंत में यह याद दिलाती है कि स्वयं का विकास रुकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा खुद को निखारते रहना है। कवे की बातों की खासियत यह है कि ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन जीने की रणनीतियां हैं। यही वजह है कि यह किताब दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, चाहे वह व्यवसायी हों, नेता हों, विद्यार्थी हों या साधारण इंसान। सबसे बड़ा सबक यही है, अगर हम आदतें बदलते हैं तो हमारी तकदीर बदल जाती है।
सभी 7 आदतों का 1 लाइन लेसन 1। बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। अपनी जिम्मेदारी खुद लो, परिस्थितियों को दोष मत दो। 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। हर काम स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य के साथ शुरू करो। 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीजें पहले करो। प्राथमिकताओं पर ध्यान दो, न कि केवल तात्कालिक कामों पर। 4 थिंक विन विन, जीत जीत सोचो। रिश्तों और सौदों में ऐसा समाधान ढूंढो जिसमें सभी को लाभ हो। 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाए जाओ। संवाद में पहले दूसरों की बात सुनो और समझो, फिर अपनी कहो। 6 सिनर्जाइज, सहयोग से नई शक्ति बनाओ। भिन्नताओं को ताकत में बदलो और मिलकर कुछ नया रचो। 7 शार्पन द सॉ, अपने औजार को पैना करो। खुद पर लगातार निवेश करो, शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा में संतुलन बनाकर। आखिरी संदेश, यह 7 आदतें केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए हैं। जब हम इन्हें जीना शुरू करते हैं तो न सिर्फ सफलता बल्कि शांति, संतुलन और संतुष्टि भी मिलती है। यही है हाईली इफेक्टिव लाइफ का असली अर्थ।